तो अब हम लोग चल जाते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस में। तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन को जैसे डी डी एक्स ऐसे करके डिनोट करते हैं डी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन को उसका नाम है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को कैसे डिनोट करते हैं? जस्ट लुक लाइक दैट, इंटीग्रेशन इज जस्ट लुक लाइक दैट। ओके, तो अगर मुझे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके कॉस एक्स मिला, तो ऑब्वियसली कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स लिखे, मतलब साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा था विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, वो मेरा क्या आ जाएगा? साइन एक्स, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेशन प्रोसेस। अब इंटीग्रेशन टू टाइप है। फर्स्ट इज डेफिनाइट, सेकेंड इज इनडेफिनाइट, ठीक है। डेफिनाइट मतलब उसमें लिमिट दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर कुछ लिमिट रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। और डेफिनाइट में यहाँ पर कुछ लिमिट नहीं रहेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन का भी फार्मूला है, दिस आर द फार्मूलास, दिस आर द डिफरेंशिएशन फार्मूला। जैसे यहाँ पर देखिए पूरा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव टू फॉलोइंग द फॉलोइंग रिजल्ट। जैसे डी डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन एक्स का अगर हम लोग एक्स टू द पावर n का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है? ये मिलता है। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स मीन्स कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स दैट्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी होगा, और एक यहाँ पर डेफिनेटली और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो इंडेफिनाइट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो ऐड होगा इंडेफिनाइट में, और डेफिनाइट में कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस। जैसे e टू द पावर एक्स का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन किए, क्या आया e टू द पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर एक्स का, तो क्या आएगा e टू द पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इंडेफिनाइट के लिए सी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी जैसे ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स वो क्या आ जाए ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया 1/x, ठीक है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log x प्लस सी, ठीक है। तो हम ऐसे मतलब इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बुक्स में ये दिस इज क्लियर दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स आया, तो मतलब दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स से होगा, दोनों ही फंक्शन है, बोथ विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, देन डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स दैट्स इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एक्स वो क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा, और स्मॉल एफ एक्स इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। और यहाँ पर फार्मूलास, दिस आर द फार्मूलास that given here, that if ddx of tan x is equal to sec square x, and integration of sec square x dx that's equal to tan x. All the formulas has been given. Hope you will able to see it. Let's check it once. These are the formulas that's given here. हो आप लोग देख पा रहे हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। मतलब साइन एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करके 1/√1 माइनस स्क्वायर आए, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आएगा। अगर ये प्रूफ अभी सिलेबस में नहीं है, अगर आप लोग प्रूफ चाहते हैं तो प्रूफ भी मैं आपको दूसरे बुक से प्रोवाइड करा सकता हूँ,
ठीक है। और यहाँ पर कुछ मैथ्स देखिए दिया हुआ है, दिस इज द मैथ्स। इवोल्यूट इंटीग्रेशन x to the power 9 cube root of d integration dx, only integration of dx, only integration of 1 by x square dx. These are the formulas, ये सब फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज है। तो अभी हम आज जो हमारा टॉपिक है, और एक बात हम लोग बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स ইন্টিগ্রেশন সাবনি দু জোড়া জুতো তুই কাচতে গেলে কেন একটা এক জোড়া কাচতে হয়, দুটো আমি জুতো ওই জন্য কিনেছি। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन मीन्स सम और समेशन। इंटीग्रेशन मीन्स सम और समेशन मीन्स एडिशन, ठीक है। मतलब मैं आपको एक सिंपल वे से समझाता हूँ। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, तो 3 एक्स है, ठीक है। 3 एक्स स्क्वायर यूनिट एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज एक्स टू द पावर 3 डी एक्स, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 4/4। तो ऐसा करके प्लस सी, दिस इज ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो इंटीग्रेशन का मेन मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन। 3 एक्स है, तो हम लोग इस 3 एक्स का जो एरिया है वो सम किए, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है डेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। और वो है एप्लीकेशन जो है वो है एरिया चैप्टर। और ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है वो चैप्टर भी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारा मेथड्स है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आप लोग ले लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं बोला हूँ। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है, और इंटीग्रेशन सब स्पेशल फंक्शन, ये सब बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं वो सब को इग्नोर कर रहा हूँ। अभी जो मेरा ये देखिए, ये दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, दिस इज द लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्टिंग है एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। वो सीबीएसई का फॉर्मूला में है, सिलेबस में है ये, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुझे ये याद रखना है कि इंटीग्रेशन मतलब क्या है, समेशन। तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग एक कर्व ले लिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज वन कर्व, ये कर्व है, ठीक है। और इस कर्व को हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, और इस कर्व को कैसे भी ले सकते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जीरो एक्सिस, ओ। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी, तो ये जो एरिया है मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो
तो हम लोग अगर एरिया फाइंड करेंगे कि एरिया टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ए, ये जो रीजन है इस रीजन का हम लोग को एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ये जो पूरा फंक्शन है, फंक्शन का अंडर में जो आता है, ठीक है, विद इन x इक्वल्स टू ए टू x इक्वल्स टू बी, ये फंक्शन का अंडर में जो पोर्शन आता है और बाउंडिंग बाय एक्स एक्सिस, इसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है, मतलब दैट्स इक्वल्स टू द एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू a टू b y dx, ठीक है ना। दिस इज द मेन थिंग टू फाइंड द एरिया अंडर ए कर्व इन अ सर्टेन रीजन वेयर द लिमिट्स आर गिवन, लिमिट्स दिया हुआ रहेगा। और ये तो मेरा गया एक्स लिमिट। अगर मान लीजिए कर्व ऐसा होता, ये y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर y इक्वल टू एफ एक्स। नाउ अगर मान लीजिए ये ऐसा होता, कर्व अगर ऐसा ऐसा करके जा रहा है, ठीक है, ये भी एक कर्व है, तो ये कर्व क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू एफ वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू बी, ठीक है ना, ये x, ये o, ये y एक्सिस। तो अभी मुझे इस एरिया का इस एरिया को फाइंड करना है। अभी अगर मुझे इस एरिया फाइंड, दिस एरिया टू फाइंड, then this is again I am naming it A, this is B, this is C, this is D. If we have to find this area also, so how can we find? So to find the area of the region, this is the first figure and this is the second figure. Okay, now the area of the region A B C D, A B C D A, दैट्स इक्वल्स टू लिमिट का किसका दिया हुआ है, y का, तो y इक्वल्स टू ए टू बी एक्स का इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू किसका, dy, क्योंकि लिमिट जिसका दिया हुआ है उसका रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो दिस यही है द इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सिमिलरली ये ऐसा भी, इसको कर्व को भी हम लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए टू बी, और दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओ, और दिस इज द रीजन। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो एरिया है, दिस वन एरिया, दिस इज अनदर एरिया, तो ये भी एक एरिया है, ठीक है। तो दिस आर द बेसिक टू फार्मूला, दैट इज इफ अगर x लिमिट दिया हुआ है, अगर x लिमिट दिया हुआ है तो वो y का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर y लिमिट दिया है तो x का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलेटेड टू द एरिया class 12 CBSE mathematics. Next we will come and join some solution related to the area portion. Here as you can see, the several types of solved examples are also given from R.S. Agarwal mathematics book. I am just following the now to know about area we have to clear idea about the various types of curve. Okay, this is the one example that I have given. This is various types of curve, that is parabola, ellipse, hyperbola, okay, circle. So this we have to remember, otherwise it's quite difficult to find the area of a bound by a region. So that's it for this video. Hope you will able to understand the and all the formulas of integration that we have to also remember, otherwise it can't be possible to evaluate the question, because area solutions will be very much long term, means long term math.
so long solution, so that's why I am telling it. As you can see, the various types of solved examples are also given here in R.S. Agarwal class 12 CBSE mathematics book. So this is exercise. Next exercise started. So we will start this exercise for area. Okay, so that's it for this video. Come and join in our next video. Till then, keep watching. Do subscribe my channel. Please support me. Please stay with me. Thank you.